स्वागत है आप सभी को IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए जी हाँ दोस्तों आपके लिए लेकर आ गए 21,391 पद के लिए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रश्न आज के इस क्लास में हिंदी के प्रश्न हैं। और ऐसे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पिछले 2010 से लेकर के 2023 तक एग्ज़ाम में जो प्रश्न बार बार पूछे गए हैं हिंदी के प्रश्न, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में संग्रह करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 15 सालों से एग्ज़ामों में बार बार प्रश्न रिपीट किया गया है इन सभी प्रश्नों का। तो सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएंगे और सभी प्रश्न का लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और रट कर ही जाना है आपसे लोग को एग्ज़ाम में। आपसे लोग का जो एग्ज़ाम है मात्र 7 दिन आज से समय बचा हुआ है, तो सभी लोग इन सभी प्रश्नों को याद करके जाइएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है जी हाँ दोस्तों, कि अगर आप बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप सभी लोग ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पहला नंबर पूछा गया प्रश्न, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। और चलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों को मात्र 50 सेकेंड समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न का उत्तर बताना है, सभी प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ताकि जो भी डाउट है ये साथ में ही क्लियर होते जाए। तो चलिए आज के इस क्लास में प्रश्न पूछा गया दूसरा नंबर, महर्षि का संबंध विग्रह है। जहाँ तो महर्षि का जो संबंध है ये विग्रह है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? जहाँ तो द्विज जो है इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा बादल का जो है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इस याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। और आज के इस क्लास में हम आपके लिए टॉप 50 प्रश्न लेकर आए हैं, जो 50 प्रश्न से एग्ज़ाम में एक भी अलग एग्ज़ाम में आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। जहाँ दोस्तों इसी तरह का प्रश्न आप लोगों को एग्ज़ाम में हूबहू प्रश्न आने वाला है। सभी संभावित प्रश्न मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। तो चलिए फिर क्लास को अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्न को लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम से हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न है चौथा नंबर, आतताई का जो क्या अर्थ होता है? जहाँ तो आतताई का जो क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है, इनमें से किस समूह में सभी शब्द जो है शुद्ध लिखा गया है? सभी शुद्ध शब्द लिखा गया है, शुद्ध शब्द लिखा गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन बी। इसी तरह का प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आने वाला है। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, जो पढ़ेगा वह पास होगा। दोस्तों जो पढ़ेगा वह पास होगा। इनमें से कौन सा विशेषण है? सभी लोग बताइए फटाक से कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर। तो याद रखिएगा सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। सभी लोग को याद रखना है, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, अशुद्ध नहीं है? कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा विष्णु के अनेकों नाम हैं, ये जो है शुद्ध नहीं है, इस याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। और चलिए क्लास में आगे चलने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग क्लास को देखते हैं, जी हाँ दोस्तों, मगर क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि आज के सेशन को सभी लोग फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और बिहार पुलिस के अलग पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। और इस क्लास का जो फ्री PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जाकर जुड़ जाइएगा। और चलिए प्रश्न है
द्वंद्व समास का जो उदाहरण है, उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, दिनहीन है, इससे याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 9 नंबर, आसमान टूटा पड़ना जो क्या अर्थ है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का, मुसीबत आना जो है, मुसीबत आना, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है, यानी कौन सा शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, सभी लोगों को बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन सी जो इस तरह से शुद्ध शब्द लिखा जाता है, रचयिता, रचयिता इस तरह से शुद्ध शब्द लिखा जाता है, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समास का विलोम क्या होगा? समास का विलोम क्या होता है? सिंधिया, विच्छेद, व्यास, कृष्ण। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा व्यास होता है, इससे याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए 12 नंबर प्रश्न है, परिमाण में उपसर्ग है, दोस्तों परिमाण में, परिमाप में उपसर्ग है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन परी जो है, परी में क्या है? तो उपसर्ग है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 13 नंबर आपकी स्क्रीन पे, पढ़ना का जो क्रिया भेद है, इससे याद रखिएगा क्रिया भेद है। यहाँ पे जो ऑप्शन जहाँ तो बी है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही लोग याद रखेंगे। सकर्मक है, इससे याद रखिएगा सकर्मक, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, पयोधी समानार्थी शब्द है, पयोधी जो है, पयोधी समानार्थी शब्द है, दूध का या वारी का, समुद्र का, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी सही लोगों को याद रखना है। और चलिए 15 नंबर प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, अधिकरण का जो कारक है, कारक का चिन्ह क्या होता है, कारक की चिन्ह क्या होता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अधिकरण कारक का चिन्ह आपको पता होना चाहिए। तो में जो है, में होता है, पर होता है, इससे याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है आप लोग को, इसी तरह से एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। सभी प्रश्न संभावित प्रश्न एग्जाम से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम से। वृद्धि का विलोम शब्द क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, वृद्धि का जो विलोम शब्द है ये क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 17 नंबर आपकी स्क्रीन पे, 100 शब्द में जो है बना संज्ञा शब्द है, यहाँ तो 600 शब्द में बना संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाववाचक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा भाववाचक है, इससे याद रखिएगा भाववाचक, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर आपकी स्क्रीन पे, संस्कृत में जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत में जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? याद रखिएगा तत्सम कहलाते हैं, तत्सम, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तत्सम कहलाता है। और चलिए 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भारपेट किस समास का उदाहरण है? जी हाँ तो भारपेट जो है किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास का है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का अविभावी समास का, इससे याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए आपसे लोगों को बता दें कि जहाँ सो इस बार चंद्रयान 3 से प्रश्न आने वाला है एग्जाम में, तो सभी लोग उस हम आपके लिए चंद्रयान 2008 में जो चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था और 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। तो इन सभी 2008 से लेकर के 2023 तक के एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आने वाले हैं आपके लिए 50 प्रश्न सेलेक्ट किए हुए मात्र 15 से 20 मिनट के वीडियो में। तो सभी लोग सबसे पहले उस वीडियो को जाकर वॉच कीजिए, वहाँ से प्रश्न आप लोग को एग्ज़ाम में फिक्स नंबर 2 नंबर कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज चलिए प्रश्न कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो कवि का स्त्रीलिंग रूप है ये क्या हो जाएगा? सभी लोग याद रखेंगे कवित्री, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, कवित्री, इससे याद रखिएगा। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है,
दोस्तों हिंदी भाषा में कुल कितना व्यंजनों की संख्या है? तो याद रखिएगा व्यंजनों की जो संख्या है ना, ऑप्शन यहाँ पे 33 है, इससे याद रखिएगा। यानी ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का। लॉक करके आना है आप सभी लोग को। और चलिए प्रश्न है त का उच्चारण जो है उच्चारण होता है, यानी त का जो उच्चारण है ये क्या होता है? कंठ से, तालु से। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है, दंत से इसका उच्चारण होता है। जहाँ तो दंत से उच्चारण होता है त का उच्चारण। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, चंद्राधर शर्मा का गुलेरी कहानी जो है, गुलेरी कहानी, उसने कहा था कि नायक का जो नाम क्या था? जहाँ तो नायक का नाम क्या था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, लहना सी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी सभी लोग को याद रखना है। और चलिए आज के सेशन को सभी लोग फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। आप सभी लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते दोस्तों, तो आपका जो एक लाइक होता है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके कंटेंट के ऊपर, ताकि इससे भी और बेहतरीन जितना हो सके हम आपके लिए कंटेंट लेकर आएँ। तो चलिए प्रश्न 24 नंबर पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द क्या है? दोस्तों अनेकार्थ शब्द क्या है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन निशा, जो ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देवासुर में कौन सा समास है? जहाँ तो देवासुर में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन जहाँ तो बहुब्रीहि समास है, इसे याद रखिएगा, बहुब्रीहि। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए सही लोग को याद रखना है। और चलिए 26 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? जहाँ तो शुद्ध शब्द कौन सा है? तो चलिए याद रखिएगा ऑप्शन सी जो इस तरह से शुद्ध शब्द जो है याद रखना है सही लोगों को, यानी दुर्वस्था जो है शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, इससे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न 27 नंबर पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम में हिंदी के प्रश्न आते हैं उन सभी के लिए रामबाण साबित रहने वाला है सभी प्रश्न। तो सही लोग रट लीजिएगा, इन सभी प्रश्नों का आपकी एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न 100% आपसे लोग को एग्ज़ाम में आने वाला है। तो चलिए प्रश्न पूछा गया है, राम खेल रहे हैं, जैसे तो इस वाक्य में क्या है? तो सही लोग याद रखिएगा, राम खेल रहे हैं इस वाक्य में क्या है? तो ऑप्शन अकर्मक है, इससे याद रखिएगा। जहाँ दोस्तों अकर्मक है, इससे याद रखिएगा अकर्मक। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखिएगा। और चलिए 28 नंबर प्रश्न है, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा के जो लेखक है सभी लोग याद रखिएगा ओम प्रकाश, जहाँ तो ओम प्रकाश जो है वाल्मीकि, इसे याद रखिएगा वाल्मीकि। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी सही लोग को याद रखना है। और चलिए 29 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित पुस्तक जो है कविता है? यानी कविता जो है लिखा हुआ कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, कौन सा कविता है? तो सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। जी हाँ दोस्तों, और देखते हैं कि कितने लोग जो इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 30 नंबर आपके स्क्रीन पे, आगे की आर्य जो है यावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है? या वार जो है रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं, जो प्रश्न सीधा सीधा एग्ज़ाम में जहाँ दोस्तों डायरेक्ट आने का जो चांस है उन सभी प्रश्नों का हम आपके लिए करा रहे हैं। तो चलिए इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अभी से एग्ज़ाम तक सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बेहतरीन तैयारी कराया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। तो चलिए इत्यादि का जो सही संधि विच्छेद है ये कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन इति जोड़ आदि, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का। जी हाँ दोस्तों, इति जोड़ आदि, इसे याद रखिएगा, सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न,
वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र शर्मा का मूल नाम है, या प्रसाद या नागार्जुन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे नागार्जुन, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी याद रखना है सभी लोग को। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा न सा शब्द है सही शुद्ध नहीं है? जी हाँ दोस्तों, न जो है न सा शब्द सही शुद्ध नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे उज्ज्वल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस शब्द में समास है? दोस्तों किस शब्द में समास है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे उपयुक्त सभी में समास है, इस याद रखिएगा, सभी में समास है, इस याद रखिएगा। और चलिए 35 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह क्या होता है? तो याद रखिएगा, सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह होते हैं। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, राइट आंसर बूढ़ा नदी गोदावरी, इस याद रखिएगा, जो कि सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। जी हाँ दोस्तों, समूह है। और चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, फ व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, कंठ तालु, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए प्रश्न पूछा गया 37 नंबर प्रश्न, इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? दोस्तों इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए 38 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, संस्कृत का पिता व्याकरण जो है, संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन बी है पाणिनि को कहा जाता है। दोस्तों पाणिनि, इस याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन बी जिन लोगों ने करके आ रहे हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। और चलिए इस्यो का सही जो है वर्ण विच्छेद होगा, इस्यो का सही वर्ण विच्छेद कौन सा होगा? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों ऑप्शन डी सही लोग को याद रखना है। और चलिए 40 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कपीस और सचिंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सभी लोग को याद रखना है। और चलिए 41 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। दोस्तों उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, याद रखिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन बी है शब्द के अंत में जोड़ते हैं, इस याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन बी याद रखना है सही लोगों को। और चलिए प्रश्न है, पूर्वकालीन क्रिया का उदाहरण क्या है? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन बी सभी लोग को याद रखना है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न बिहार पुलिस की परीक्षा में। और चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? सेनापति जो है किस प्रकार का शब्द है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पे जो, जी हाँ दोस्तों बी है बिल्कुल, योगी जो है यौगिक राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, उपा पंखा किस प्रकार का संधि है? दोस्तों उषा पंखा जो है, उषा पंखा किस प्रकार का संज्ञा है? संज्ञा है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, इस याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों इन सभी प्रश्नों का आप सभी लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, सभी प्रश्न आपके एग्जाम से सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए कैसा लगा आप लोगों को क्लास? अगर अच्छा लगा तो क्लास को एक लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार हैं, बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।